वेलकम टू उस्मान अहमद यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस हैव अ गुड डे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ है कल, जिसमें 20-25 पुलिस वाले शहीद हो गए। और उस अटैक की वजह से जो पुलिस स्टेशन था वो बिल्कुल मलबे का ढेर बन गया वो पुलिस स्टेशन। और फिर उसके अलावा भी ऐसा हुआ कि जब वो पुलिस रिस्पांस के लिए निकली है कि क्विक सर्विस के लिए, तो वहां पर भी उन पर अटैक हुए हैं रास्ते में। ऐसा बताया जाता है कि कहीं पर ये बताया जाता है कि 50 मिलिटेंट्स ने फिर उन्हें रास्ते में भी रोका। और फिर मतलब कि काफ़ी सारी जो खबरें आ रही हैं, अब आई डोंट नो कि क्या उसमें सच है क्या नहीं है, बट मैं बड़ा डिसहार्टेड हूँ। आज का दिन बहुत ही हैवी था। मैं सुबह से ये न्यूज़ देख रहा हूँ, इस हवाले से डेवलपमेंट्स देख रहा हूँ, फिर वहाँ पर लोगों की सिचुएशन देख रहा हूँ। मतलब आई एम वेरी मच डिसहार्टेड। आज का ये इंसिडेंट हुआ, कल का हंगू का इंसिडेंट हुआ, कल परसों का, वहाँ 3 दिन पाकिस्तान आर्मी और मिलिटेंट्स की फाइट चलती रही। तो हम देख रहे हैं कि एक स्पाइक सा आ रहा है। जैसा आपने देखा है कि लास्ट पिछले साल 2025 में पाकिस्तान टेररिज्म से सबसे अफेक्ट होने वाला कंट्री था। मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी ने शहादतें दी हैं तो वो पाकिस्तान ने दी थी पिछले साल। तो अब ये चीज़ें हैं, अब आप इसको थोड़ा सा हम डीबंक करते हैं, समझते हैं कि भाई ये हो रहा क्या है, पाकिस्तान आर्मी के चैलेंजेस क्या हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान आर्मी की ही बात नहीं है, पुलिस की भी बात है, सिविलियन लीडरशिप की भी बात है, ये बाकी सारे माशरे की भी बात है कि भाई आपने ना इस चीज़ को कैसे टैकल करना है। इट्स नॉट ऑल अबाउट पाकिस्तान आर्मी कि भाई ये उन्हीं का काम है या उन्हीं का काम नहीं है। अब आप देखिए यहाँ ऑपरेट क्या क्या कर रहा है। आप केपीके की बात कर लें, यहाँ पर ये जो हमला है ये भी जिस तंजीम ने कबूल किया है वो है इत्तेहादुल मुजाहिदीन। ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है। हाफिज गुल बहादुर टीटीपी का वो सेक्शन है, ये एक टाइम पे गुड तालिबान में थे। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के हवाले से बताया जाता है कि इन्होंने एक बार टीटीपी के दूसरा जो ग्रुप है नूर वली मसूद वाला, उसके साथ भी लड़ाई की थी। कि मतलब कि ये पाकिस्तानी स्टेट का प्रो ग्रुप था। प्रो ग्रुप से मुराद है कि ये जो है ना पाकिस्तान में हमले करने के हक में नहीं थे। ठीक है, अफगानिस्तान में थे या अफगानिस्तान में असिस्टेंस देते थे या कहाँ कुछ। अब इस हवाले से ना पास्ट की भी हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, उस पर भी मैं आगे चल के बात करूंगा। बहरहाल ये जो ग्रुप जो सबसे ज़्यादा डेडली हुआ है, जिसने सबसे ज़्यादा जो है ना अटैक्स किए हैं हम पे, वंस वो गुट तालिबान में आता था और पाकिस्तान में अटैक्स करने के हक में नहीं था, बट अब वो पाकिस्तान में अटैक्स कर रहे हैं अफगानिस्तान से। और फिर उसके अलावा दूसरा है नूर वली मसूद। ये हो गए 2 ग्रुप हो गए। अब इस पे तीसरा ग्रुप है दाइश, दाइश खुरासान चैप्टर। अब ये 3 तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं केपीके में। और फिर आप आ जाएं, और इनके पास ड्रोन फैसिलिटी भी है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी हैं, इनके पास बड़े महंगी महंगी जो है ना आर्मर्स हैं, तो इनके पास काफ़ी कुछ है। अब आप बलूचिस्तान की बात देख लें, बलूचिस्तान में बीएलए है और बीएलएफ है और कुछ छोटी मोटी तंजीमें हैं, मेन अंडर बीएलए ही है। अब बीएलए और ये सब तंजीमों का ये है ना कि ये सब एक दूसरे के साथ लिंक हो गए। कोई किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, कोई किसी के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड शेयर कर रहा है, मतलब कि इनका यूनाइट हो गया। इस हवाले से काफ़ी सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं कि बीएलए जो है वो दाइश के साथ मिलके प्लानिंग करती है, रेकी करती है, इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इसी तरह टीटीपी और बीएलए के नेक्सस के हवाले से भी बात आ जाती है। तो अब आप समझ गए हो कि हमारे पास बलूचिस्तान की एक ट्रेन है जो बड़ी चैलेंजिंग है, और हमारे पास केपीके का एरिया है वो भी बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारा बॉर्डर पे हम बाड़ लगाते हैं तो वो किसी जगह से उखाड़ फेंकते हैं, और अफगानिस्तान तालिबान जो है ना वो वहाँ से प्रोटेक्ट नहीं करते, वो वहाँ से टेररिज्म को फैसिलिटेट करते हैं, उनको बॉर्डर तक ला के छोड़ते हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ एंगेजमेंट्स करते हैं, और फिर एंगेजमेंट्स की वजह से एक जगह एंगेजमेंट की, दूसरी जगह सेंटर करा दिए, दूसरी जगह से एंगेजमेंट की, तीसरी जगह सेंटर करा दिए। अब यहाँ पर आते हैं कि हमारी क्या गलतियाँ हैं पाकिस्तान की। इस हवाले से आप देखो तो गलतियाँ तो बहुत सारी हैं पाकिस्तान की, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जाहिर सी बात है पाकिस्तान एक नया देश था, वहाँ एक मेच्योर लीडरशिप भी नहीं थी। एक होता है ना किसी मुल्क की हिस्ट्री होती है, उसने अपनी हिस्ट्री से सीखा होता है, तो पाकिस्तान में मेच्योरिटी नहीं थी। पाकिस्तान नया नया देश था, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा था, एटॉमिक ताकत भी उसको बनना था।
کہ بھائی انڈیا جو ہے نا بن چکا ہے. پھر سول اور ملٹری لیڈرشپ کی بھی ایک طرح سے کلیشز تھے. مطلب پاور تھا, کبھی مارشل آ جاتا تھا, کبھی سویلین لیڈرشپ کے پاس ہماری جو ہے نا وہ چیزیں چلی جاتی تھی. وہ ایک ٹرانزیشن بھی نہیں ہوئی, کیونکہ سویلین لیڈرشپ ہیز دیئر اون ایشوز, اور پھر جو ہمارے ہیں وہ ہمارے اون ایشوز ہیں. تو اسی طرح ہر ایک کا جو ہے نا آسپیکٹ ہوتا تھا. بھارت پاکستان نے اس حوالے سے غلطیاں بہت زیادہ کی ہیں, بہت ساری کی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ اب ہم آتے ہیں ریسنٹ پاس پہ. اب میں ریسنٹ پاس پہ آپ کو بتاؤں کہ جب سے میں نے چیزیں دیکھنی شروع کی تو وہاں بھی نا, اب پاکستان کا مسئلہ یہ نا, پاکستان غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا تھا. اب پاکستان غلطیاں کر رہا ہے نہیں کر رہا, اب کیا پالیسی ہے اس پہ تھوڑا آگے چل کے بات کرتے ہیں. اب جو پاکستان کی پالیسی تھی آج سے 10 سال پہلے, وہ پاکستان کا یہ نیریٹو تھا کہ افغانستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ پرو انڈیا ہے. وہ وہاں پر افغانستان میں بارڈر کے پاس جو ہے نا انڈیا کے وہ جو ہوتے ہیں ڈپلومیٹس ہیں, تنصلحانے ہیں, تو کیا کیا ہے. تو بٹ طالبان آ گئے, تو اب تو تنصلحانے اور جو سب چیزیں وہ تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. تو چیزیں اب کیوں نہیں بیٹر ہو رہی, سوچنے کی یہ بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا سیلف ریفلیکشن زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, رادر دین وی آر آلویز لوکنگ ایٹ کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے انڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ جو کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ایک رائبل نیشن ہے, تو رائبل نیشن کچھ نہ کچھ تو کرائے گا نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, آپ انڈیا کو دشمن مان رہے ہیں, انڈیا آپ کو دشمن مان رہا ہے, تو پھر دشمن نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بٹ یور پوائنٹ از ٹو پروٹیکٹ یور پیپل, اور آپ اپنی جاب پہ زیادہ فوکس رکھیں کہ ہم نے وٹ یور جاب از. بٹ پاکستان کے شہری کی, پاکستان کی حکومت کی, اور پاکستان کی لیڈرشپ کی, سیکورٹی ایجنسیز کی, پولیس کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ بھئی جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا, ایلیمینیٹ کرنا, اور پاکستان کو پیسفل بنانا, اچھا بنانا. تو اب یہ جو سارے لیڈر, یہ جو سارا ہم ہمیشہ آلویز دا ایک اینیمٹی کی طرف دیکھتے ہیں. جب آپ نے کسی چیز کا الزام دوسرے پہ ڈال دیا نا, تو پھر آپ اپنے فرض سے نکل جاتے ہو. تو ایک تو مجھے لگتا ہے ریسنٹ پاس میں پاکستان نے یہ غلطی کی. پھر جب طالبان آئے, پاکستان سمجھ ہی نہیں پایا طالبان کو کہ یار یہ ایسا کریں گے. حالانکہ طالبان نے 90s میں ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے, دنیا کے ساتھ دھوکہ کر کے, وہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ بھائی ہم اس نیچر کے ہیں, بٹ ہمیں لگتا تھا یہ ڈیفرنٹ ہے. اور ہم نے نا اس میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ ہم نے کبھی ان کے خلاف جنگ لڑی نہیں ہے. یہ جو طالبان ہیں, ہم یہ 70s سے آپ شروع کر دو, رشین جہاد میں کیا ہوتا رہا. ہم نے جو ہے نا رشیا کے خلاف جنگ لڑی امریکن پیسوں پہ, اور یہ طالبان افغانستان میں جا کے لڑتے تھے. پھر آپ سمجھیں امریکنز آگے, پھر امریکنز آگے تھوڑا سا ہم کنفیوز ہو گئے کہ بھئی امریکنز کا ساتھ دینا ہے یا طالبان کا دینا ہے. اب سٹیٹ اوے تو ہم ایسے تو ڈیسیجن نہیں لے سکتے تھے بھائی, یہاں پر پوری ان کی بیسز ہیں, وہ لوگ رہ رہے ہیں. امریکہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو ہمارے لیے تھا, وہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر ہمیں پک کرنا پڑ گیا کہ گڈ اینڈ بیڈ کیا ہے. جو ہمارے ساتھ ہے ہم اس سے بھی مارتے تو پھر تو وہ بھی ہمارے خلاف ہی ہو جاتا نا. بٹ مجھے لگتا ہے اس وقت اگر یہ لڑائی شروع کی جاتی امریکہ کے ساتھ مل کے, مجھے لگتا ہے اس وقت پاکستان نے یہ ریلائز کیا ہے کہ ہم جو ہے نا, پاکستان نے یہ گڈ اینڈ بیڈ والی پالیسی اپنائی کہ ہم سب کے خلاف ہو جائیں گے, تو پھر پاکستان تو گیا. بٹ مجھے لگتا ہے اس وقت سب کے خلاف ہو جاتے, امریکہ آپ کے ساتھ تھا, آپ جو حقانی گروپ نہ رکھتے, کچھ بھی نہ رکھتے, تو وہ سب ہی اس وقت امریکہ کی مدد سے آپ نے ختم کیے ہوئے تھے. بٹ آپ نے کہا جو اچھے ہیں وہ اچھے رہیں, تو جو برے ہیں تو وہ ان کو تو امریکہ کے ساتھ مل کے ہم ایلیمینیٹ کر ہی رہے ہیں. تو وہاں پر بھی ہمارے سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. خیر, اب ہم آگے ریسنٹ پاس پہ, اب ہم نے ان کے خلاف لڑائی شروع کی ہے. آپ دیکھیں جو آپریشنل عزم تھا نواز شریف کے دور کا, تو وہ ایک بڑی ہی لمیٹڈ جگہ پہ ہم نے کیا, اور ان کو ہم نے افغانستان دھکیل دیا. آل دو اس وقت افغانستان میں گورنمنٹ نہیں تھی طالبان کی, تو ان پہ وہاں سے بھی اسٹرکنس تھی, یہاں سے بھی اسٹرکنس تھی, تو ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ لو تھی, اور ان کو کوئی جو ہے نا وہ آپریشنل ٹریننگ گراؤنڈز اور اس طرح کی سپورٹ اور کچھ بھی مل رہا نہیں تھا. تو وہ یا تو سائلنٹ ہو گئے یا تو وہ افغانستان چلے گئے. اب آپ جہاں پر آپ دیکھیں کہ اب ریسنٹ پاس میں یہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے, پاکستان نے اسی کے انڈر لڑنا سٹارٹ کیا. پاکستان بی ایل اے کے خلاف بھی اسی کے انڈر لڑ رہا ہے, اور پاکستان ٹی ٹی پی, داعش, اتحاد المجاہدین, حافظ گل بہادر, تو پاکستان ایک ساتھ بہت سارے جو ہے نا ان پہ لڑ رہا ہے. تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان 1-2 سال میں ان سب تنظیموں کو ہرا دیں,
तो भाई जो इंसर्जेंट तंजीमें होती हैं, ये जो टेररिस्ट तंजीमें हैं, ये दाइश है, ये जो सब चीज़ें, मतलब आप क्या समझते हो इनको ऐसे ऐसे हरा देगा? नहीं भाई, ये जो तालिबान हैं, इनको अमेरिका पूरी सुपर पावर, अमेरिकन वॉल सुपर पावर लगी रही। तालिबान और दाइश और इन सब में कोई फर्क नहीं है भाई, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखो। बाकी तो उनके एम्बिशन ज़्यादा हैं, तालिबान अफगानिस्तान में है, टीटीपी वाले पाकिस्तान में है, दाइश वाले पूरी दुनिया में उनके एम्बिशन है, बीएलए वालों के बलोचिस्तान में, बट हैं तो सब टेररिस्ट ही ना पाकिस्तान के खाते में। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो होगा, किसी भी कंट्रीज के अगेंस्ट कोई भी होगा, वो उससे उसको बोलेगा। बहरहाल जी, अब आते हैं यहाँ से अगली चीज़ पर आ जाते हैं, अगली चीज़ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब ना इसमें पाकिस्तान को टाइम लगना है। दूसरा, पाकिस्तान कभी अकेला नहीं लड़ा, पाकिस्तान हमेशा लड़ा, अमेरिका के साथ मिलकर लड़ा, काउंटर टेररिज्म। तो वो जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो उस तरह से बन ही नहीं पाए। या पाकिस्तान, अब देखें अमेरिका क्या करता था, अमेरिका अपने ड्रोन ऊपर से लाता था, वो किसी को मार देता था, किसी हेड को, और इंटेलिजेंस भी उनकी अच्छी खासी थी, हम भी थोड़ा कोऑपरेट कर लेते थे। तो इतना कोई, मतलब कि हमारा वो उतना एक प्रोएक्टिव रोल नहीं था। अब वो चले गए, अब हमारी ऑल एंड ऑल हो गया। मतलब अब हमने इंटेलिजेंस भी हमारी, एक्सपेंस भी हमारा, हमने इनको ढूंढना, हमने इनको मारना, हमने इनके खिलाफ लड़ाई करनी, और पब्लिक में भी केपीके वाली साइड इनकी काफ़ी रिश्तेदारियां भी हैं, तो इन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल जाती है थोड़ी बोटी। फिर बलोचिस्तान वाली साइड भी यही है, उनको लोकल सपोर्ट मिल जाती है। तो पाकिस्तान का मुझे लगता है ये 5 साल, अगले 5 साल बहुत ही जो है ना टफ होने वाले हैं। और ये जिस तरह से हम इंसिडेंट देख रहे हैं कि भाई ये पुलिस स्टेशन वाला इंसिडेंट हो गया, हंगू वाला इंसिडेंट हो गया, बाकी सारे इंसिडेंट हो गए, तो भाई लड़ाई स्टार्ट हुई है। आप ये समझो, मतलब चलो अफगानिस्तान तालिबान के साथ बात हो जाती है, वो टीटीपी को निकाल देते हैं, तो टीटीपी यहाँ जाएगा, यहाँ से तो वो एक्टिविटीज़ करेगा ना, दाइश तो एक्टिविटीज़ करेगी, बीएलए तो करेगी, बाकी सब चीज़ें। तो व्हाट मैटर्स, मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे टाइम लगना है। अब आप देखें, वो अमेरिकन कब से उसामा को ढूंढ रहे थे और सब कुछ उन्होंने लगा दिया था, बट वो उनको नहीं मिला, क्योंकि ये चीज़ें टफ होती हैं, ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं। और जब पाकिस्तान भी ना, इससे पाकिस्तान आर्मी और ज़्यादा बैटल हार्डन बन के निकलेगी। आप देखें जिस तरह से वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आप देखें इस पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ है, इस पे पहले भी 10 बार 20 बार अटैक हुआ है, बट हर बार वो पुलिस स्टेशन बनता है और फिर लोग वहाँ रहते हैं, कोई वहाँ से भागता नहीं है। यू कांट इवन कोट अ सिंगल एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री और पुलिस के जहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुआ हो, कोई भागा हो। आप जैसे यूक्रेन में देखते हैं, लोग आर्मी छोड़ के भाग रहे हैं, आप अफगानिस्तान में देखते थे जिस तरह के हालात थे, बट पाकिस्तान में ये नहीं है। जज्बा बिल्कुल हाई है, पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रहा है, और पाकिस्तान आगे भी बहुत कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को हल्ती नहीं करनी भाई खुदारा। ये जो हम आज अपना शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये हमारी हल्तियाँ हैं, हम अपनी हल्तियों का अजाला कर रहे हैं। तो हमने कोई आगे हल्तियाँ नहीं करनी कि भाई हमें फिर अगले 50 साल उनका अजाला देते हुए लग जाएं। तो पाकिस्तान को इससे सीखना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ बनानी है। जिस तरह से मॉडर्न वारफेयर है, ड्रोन्स हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब कुछ आपने अपने जो है ना इंडक्ट करना है, और फिर आपने शिकस्त देनी है भाई, इन सब चीज़ों को शिकस्त देनी है। तो आपने इनके खिलाफ लड़ना है, जो कि अच्छी तंजीमें हैं, मतलब इनकी प्रेजेंस है, इनके फंडिंग मिलती है आउटसाइड, इनके एम्बिशंस ग्लोबल भी हैं दाइश के जैसे। तो फिर आप इंडिया के साथ, यही तो मेरा वोल मुद्दा है। देखो, आप इंडिया के साथ भी फिर भिड़ नहीं सकते। आप कहें हम इंडिया के साथ भी लड़ेंगे, हम दाइश के खिलाफ भी लड़ेंगे, हम बीएलए के खिलाफ लड़ेंगे, हम टीटीपी के खिलाफ लड़ेंगे, हम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ लड़ेंगे, तो फिर भाई बड़ा मुश्किल हो जाए, फिर आसान नहीं है, फिर बड़ा मुश्किल है भाई, आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को डीलिंक करें इंडिया से, इंडिया को भी मैसेजिंग करें, भाई आप भी बाज रहो, हम आपके यहाँ अटैक नहीं करेंगे, ना हमारा कश्मीर से कोई ताल्लुक है, ना आपके पंजाब खालिस्तान मूवमेंट से कुछ ताल्लुक है। वी आर बिजी इन फोकसिंग ऑन अवर आर्न थिंग्स। तो भाई आप अपने ये जो चीज़ें, इंडिया ने क्या हुआ, इंडिया में तो पहलगाम हुआ, 26 लोग मरे, और उसके बाद आपने इधर कोई 26 मार दिए, उधर उन्होंने 26 मार दिए। जहाँ केपी के बलोचिस्तान में तो रोज़ कोई 20-30 मर रहे होते हैं जब अटैक होते हैं। तो फिर भाई ये इंडिया से ज़्यादा बड़ा मसला है, जो मैं कहना चाहता हूँ। तो हमें इन पे और ज़्यादा फोकस करना है। मैंने ये सारे 15 मिनट में तो मिलिट्री एंगल से फोकस कर दिया, अब है लोगों के एंगल से फोकस,
کہ भाई लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट करना है, सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। मैं देखता हूँ जिस तरह से केपीके में बाकी भी लोगों का एक वो है ना कि मतलब कि लोग इस चीज़ से तंग हैं, लोग इसकी सपोर्ट में नहीं हैं। ठीक है, उनके कुछ रिश्तेदार और कुछ जो उनको इंटेलिजेंस मिलती है ग्राउंड लेवल पे, बट आपको अब 80% लोग इन बलूचिस्तान, इन केपीके, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मिलेंगे। वो तो इनसे थक चुके हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट देखें, आप शेख इदरीस साहब की जो बातें थी, बाकी सब लोगों को देखें, लोग इनसे अब तंग आ चुके हैं। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि भाई आप प्रिसीजन स्ट्राइक करें ताकि पब्लिक का डैमेज ना हो। बट ये काफ़ी बड़ी तादाद में है, फिर रहते भी ये बच्चों के साथ है, फैमिली के साथ, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई आप प्रिसीजन स्ट्राइक करो, तो आप कैसे बचाओगे उसकी बीवी और बच्चों को जब वो साथ बैठा हुआ है, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, बड़ी ही टफ सी सिचुएशन है, और मुझे लगता है ये बहुत सारे चैलेंजेस जो है ना, अच्छा है कि एक लीडरशिप में कंटिन्यूटी है। फील्ड मार्शल साहब इज़ देयर फॉर सम मोर, आई थिंक अराउंड 5 ईयर, या इससे ज़्यादा भी आप कह सकते हो। तो समवेयर जो एक लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बहुत अच्छी है। अब जैसे आज वालों से आप बात करें, वो कहते हैं पिछले वालों ने, इमरान खान साहब ने इनको लाया था, तो ये बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल लीडरशिप की भी कंसिस्टेंसी है, मिलिट्री लीडरशिप की भी कंसिस्टेंसी है। आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई पिछले 2 साल में क्या हुआ, आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, आप कैसे चीज़ें बेटर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। मेरा दिल बड़ा दुखता है कि भाई इन सब चीज़ों से, कि व्हाट इज़ दिस, बट क्या करें भाई, दिस इज़ इट हाउ इट इज़, और वी आर होपिंग फॉर बेस्ट। और लेट्स सी कि ये सारी चीज़ें देख रही होगी बिल्कुल एक क्लोज आई पाकिस्तान मिलिट्री भी लेके, कि भाई अब इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करने हैं, इनके खिलाफ कैसे लड़ना है। लड़ा तो जा रहा है, डेली बेसिस पे शहादतें हो रही हैं, लड़ा जा रहा है, कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। अब उनके रिजल्ट कब से आना शुरू होंगे, कब से हम, मतलब पाकिस्तान हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क भाई, अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस सेक्शन। तो लेट्स सी, पाकिस्तान और अपनी चीज़ें इम्प्रूव करेगा, इंटेलिजेंस और इम्प्रूव करेगा, मिलिट्री के एंगल से देखना है कि हमने और क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना इस सारी सिचुएशन से निकल आ जाएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, अपनी राय का इज़हार लाज़मी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।